सोचिए, आप सुबह सोकर उठें तो आपके फोन का इंटरनेट काम करना बंद कर दे, क्योंकि हम सबकी आदत होती है ना, उठते ही सबसे पहले हम अपना फोन जरूर देखते हैं। दफ्तर पहुंचे तो वहां भी इंटरनेट बंद हो या बहुत स्लो हो। किसी को पेमेंट करनी हो तो वो भी ना कर पाए। मीटिंग के लिए वीडियो कॉलिंग काम ना करे, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारी तो आधे से ज्यादा जिंदगी ही इंटरनेट पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, परेशान होंगे। और जब आपको पता चले कि इंटरनेट स्लो इसलिए है क्योंकि ये कोई लोकल नेटवर्क फेलियर नहीं, बल्कि समंदर के नीचे एक बड़ी घटना हुई है, तो आप क्या करेंगे? विश्वास नहीं हो रहा? कर लीजिए, क्योंकि 7 सितंबर को खबर आई कि रेड सी यानी लाल सागर में बाब एल मांडेब के पास बिछी कई फाइबर ऑप्टिक केबल्स कट गईं, जो एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप इन सबको जोड़ती हैं। जैसे ही केबल्स कटी, भारत, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब की इंटरनेट स्पीड धीमी पड़ गई। कई देशों में ब्लैकआउट की खबरें आईं। ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग, अस्पतालों की टेलीमेडिसिन, सब कुछ रुकने या अटकने की शिकायतें आने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने माना कि उनके क्लाउड सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। बहुत से मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने यमन के हूती विद्रोहियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पिछले महीने इन्हीं हूतियों ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो वो इंटरनेट की नसें काट देंगे। अब सोचिए, गाजा में बमबारी जारी है। हूती विद्रोही पहले ही जहाजों पर मिसाइल से हमला कर चुके हैं, और अब अचानक यही इलाका, यही समुद्री केबल और यही ब्लैकआउट हो जाता है। तो क्या ये महज एक संयोग है या वाकई हूतियों ने ही कोई ऑपरेशन किया है? हालांकि हूती विद्रोहियों ने ऐसा करने से इनकार किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये केबल्स क्यों और कैसे कटी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय है कि यह हादसा शिपिंग या समुद्री गतिविधि से हुआ है। कभी कभी बड़े जहाजों के एंकर गिरने या मछली पकड़ने के भारी जाल से केबल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस बार भी शुरुआती रिपोर्ट्स इसी तरह की कोई वजह बता रही हैं। केबल कटना एक समस्या है और उसे ठीक करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम, क्योंकि गहरे समंदर में सैकड़ों फीट नीचे इसकी रिपेयरिंग की प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले समुद्र के नीचे कटे हिस्से को ट्रेस करना, फिर स्पेशल रिपेयरिंग शिप भेजना, और कई बार इस काम में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तब तक बैकअप रूट्स या सैटेलाइट व्यवस्था से काम चलता है, लेकिन इंटरनेट स्पीड या बिजनेस सर्विसेज में गिरावट बनी रहती है। ये सवाल भी उठता है कि आखिर समंदर के नीचे ही केबल क्यों बिछाई जाती है? वजह साफ है, दुनिया का 95% इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल से जाता है। सैटेलाइट या लैंड बेस्ड ऑप्शंस महंगे, स्लो और सीमित हैं। सबसे तेज और सस्ता तरीका यही है। लाल सागर इस पूरी व्यवस्था का चोक पॉइंट है। यहीं से एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। यही वजह है कि टॉप टेक कंपनियां, सरकारें अब चिंता में हैं। क्या कोई ग्रुप या आर्म्ड रिबेल्स ऑर्गेनाइजेशन इस लाइफलाइन को बार बार टारगेट कर सकता है? आज का ये पूरा मामला टेक्नोलॉजी, राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी तीनों के लिए एक सतर्क करने वाली घंटी है। अंडरसी केबल्स डिजिटल वर्ल्ड की असली लाइफलाइंस हैं। आने वाले समय में ऐसे हादसे सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक जंग का हिस्सा बन सकते हैं। कितना बड़ा खतरा है ये, इसका अंदाजा इस बार की घटना से लग गया है। दुनिया की तेज रफ्तार इंटरनेट लाइफलाइन अब हल्की सी जंग या साजिश से भी स्लो या ठप की जा सकती है।